प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय राजनीतिक शास्त्र का मॉडल प्रश्न प्रैक्टिस सेट आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट तैयार कीजिए। मैं तो इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, लेकिन फिर भी बच्चों के आग्रह पर राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट आप लोगों के सामने ला रहा हूं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप लोग क्वेश्चन को सुन रहे हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद भी करते जाएं और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सन 1914 से सन 1918 तक। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया? तो सन 1944 में, 1945 में, 1940 में कि 1942 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1945 में। तीसरा क्वेश्चन है अब हमारे, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? जर्मनी, इटली और जापान। रूस होगा, रूस, फ्रांस और जर्मनी। जापान, इटली और अमेरिका। जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, इटली और जापान। चौथा क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो जर्मनी, फ्रांस और इटली। जर्मनी, इटली और जापान। रूस, जापान और फ्रांस। अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो चौथा का सही आंसर आपका हो जाएगा डी, अमेरिका, फ्रांस और रूस। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 41 से 45, 40 से 44, 44 से 51, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 से 45। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। बी है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। तीसरा, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस और यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। अगला क्वेश्चन हम लोग 9th की ओर बढ़ते हैं, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। 10वां नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोप या जर्मनी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है मेरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए? यूरोप और अमेरिका, अमेरिका, सोवियत रूस और यूरोप, अमेरिका और जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत रूस। 12 नंबर क्वेश्चन है, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था? अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोप और जापान, जर्मनी और फ्रांस। यहाँ फ्रांस होगा, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। बच्चों कुछ
स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको हम लोग बोल के हम सही बता रहे हैं आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो समाजवादी क्रांति के नेता थे, सोवियत संघ के महासचिव थे, रूस के राष्ट्रपति थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ के महासचिव थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एल्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने? अमेरिका, सोवियत संघ, एस्टोनिया गणराज्य, रूसी गणराज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रूसी गणराज्य। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? 3 खेमों में, 4 खेमों में, 2 खेमों में, 5 खेमों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 खेमों में। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? 10, 12, 18, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? तो अमेरिका ने सन 1945 ईस्वी में, सोवियत संघ ने 1955 में, यूरोप 1951 में, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका हो जाएगा बी, सोवियत संघ ने सन 1955 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ था? यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 21 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए? 1961 बलग्रेड में, 1965 दिल्ली में, 1962 मिल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 बलग्रेड में। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 1945 के बाद, 1939 के बाद, 1918 के बाद कि 1914 के बाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 के बाद। अगला है, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय और हस्तक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय और हस्तक्षेप। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? 10, 7, 25, 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25। 25 पर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे? तो टावर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के सच्चे कुल, और LTBT या NPT। तो 26 का आपका हो जाएगा टावर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 27 नंबर क्वेश्चन है, महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन से कथन सही है? तो इसका सही कथन है आपका डी, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। सीटो और सेटो मतलब सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्नो, आरापत, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू। तो 29 का हो जाएगा आपका सुकर्नो। 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस की ग्रेट ब्रिटेन। तो 30 का आपका सही आंसर है सोवियत संघ। 31 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, या उत्तर शीत युद्ध दौर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से।
बी आंसर सही है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1990 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1990 में कि 25 जनवरी 1991 में, 25 नवंबर 1992 कि 25 दिसंबर 1991 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 में। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1944, 1945, 1946 कि 1947? तो इसका सही आंसर है आपका 1944। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, चीन, फ्रांस की सोवियत संघ? तो इसका कर रहा था अमेरिका। शीत युद्ध कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? 1947 में। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। वार्सा पैक्ट कब हुआ था? तो 1959, 1955, 1965 कि 1939? तो इसका सही आंसर है 1955। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ। और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली कि ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्रांस। तो बच्चों अब विदा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।